Hello and welcome to the Employment Academy. So today I have brought some of the most important current affairs named as current shooters of November. Today is class 1. So ये जो क्वेश्चंस है ये तकरीबन 100 क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंस है जो इम्पोर्टेंट है नवंबर मंथ के, तो वो मैं लेके आया हूँ. आई थिंक आप लोगों को ये अच्छा लगेगा एंड दिस आर द क्वेश्चंस दैट यू कैन रियली एक्सपेक्ट इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. ठीक है. So today is class basically one. Class one. Okay. So first question की तरफ चलते हैं. Union Home and Corporation Minister Amit Shah has launched an MBBS course in Hindi for the first time in the country. In which of the following cities? Correct. So इसका जो आंसर हो जाता है वो है आपका भोपाल. भोपाल कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में. करेक्ट. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम MBBS कोर्स लॉन्च्ड इन हिंदी. ठीक है. ये किसने लॉन्च करा है? अमित शाह ने लॉन्च करा है. ये भी आप लोग को ध्यान रखना है. दिस इज नॉट मोदी. ओके. नेक्स्ट. हु हैज इनॉग्रेटेड द PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया. देखो अभी शायद IARC का IARA का एग्ज़ाम होने वाला है. तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है. तो जो इसका आंसर है वो है आपका नरेंद्र मोदी. ठीक है. ये इनॉग्रेटेड PM किसान सम्मेलन. ओके. ये न्यू दिल्ली में हुआ था. ओके. ये भी आप लोग को याद रखना है. नेक्स्ट. विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड कुंजाब मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन. तो इसका आंसर हो जाता है आपका केरला. ओके. केरला में ये कुंजाब मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट. विच स्टेट अनाउंस्ड टू फॉर्म स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन टू रिप्लेस स्टेट प्लानिंग कमीशन. राइट. सो स्टेट प्लानिंग कमीशन अभी जो इंडिया में आया है, मतलब पहले स्टेट प्लानिंग कमीशन था, अभी इंडिया में उसको क्या बोला जाता है? नीति आयोग. करेक्ट. अभी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन को रिप्लेस करेंगे प्लानिंग कमीशन को, मतलब एक स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बिठाया जाएगा टू रिप्लेस स्टेट का जो प्लानिंग कमीशन है उसको. सो विच स्टेट हैज डन दैट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश. ठीक है. ये आप लोग को याद रखना है. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट वन अगेन. Gujarat has declared as Har Ghar Jal state earlier. Which of the following union territories has become the first Har Ghar Jal certified union territory in the country? करेक्ट. यूनियन टेरिटरी पूछा है, यहाँ पे स्टेट नहीं पूछा है. अगर स्टेट पूछता तो कौन सा होता? गोवा. करेक्ट. अभी हर घर जल स्टेट जो है फर्स्ट जो यूनियन टेरिटरी है उसका क्या आंसर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. करेक्ट. ये फर्स्ट यूटी है. ठीक है. एंड फर्स्ट जो स्टेट हो जाता है वो आपका हो जाता है गोवा. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और इसमें मैंने इस तरीके से ऐसे इसलिए दिया है ताकि आप क्वेश्चन को समझो एंड उस तरफ से उस तरीके से आप इसको आंसर कर पाओ. ठीक है. चलो क्वेश्चन को देखते हैं. दिस इज ए 3 day इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एट राजकोट, गुजरात. ओके. ये किसकी रेफरेंस? अच्छा, टू अर्बन कॉन्क्लेव 2022. In reference to Urban Conclave 2022. Various materials and processes for housing construction suitable for different geoclimatic regions of the country was discussed in this conclave. So which of the options are correct? So यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही सही है. ठीक है. दिस इज अ 3 day इवेंट ऑर्गेनाइज बाय, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग इसको. ये हो जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ठीक है. एट राजकोट, गुजरात. ये भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. किसने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ठीक है. एंड दिस वाज ए 3 day कॉन्क्लेव. ये सेकंड वाला पार्ट तो इतना खास है नहीं. देखो सेकंड वाला पार्ट तो इतना खास है नहीं, बट स्टिल इसको भी याद रखना है आप लोग को, इसको भी याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट. Prime Minister Modi has launched Mission School of Excellence at which of the following states? तो इसका जो आंसर होता है वो है आपका गुजरात. ठीक है.
नरेंद्र मोदी ने इसको अभी हाल फिलहाल में आई गेस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर या नवंबर के आसपास, तो ये लॉन्च किया है आपका गुजरात में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेट अप ब्रांचेस ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन ऑल द 3 states टू डील विद टेररिज्म केसेस। अच्छा, कब तक ये लॉन्च कर देंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2024, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अपॉइंटेड डॉक्टर जस्टिस D.Y. Chandrachud as the Chief Justice of India. He will succeed the present Chief Justice of India, उदय उमेश ललित। सो यहाँ पे आप अगर ऑप्शंस देखोगे, सो कौन सा करेक्ट है, ये है आपका ऑप्शन, दोनों ही करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन ये जगह, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। अब द्रौपदी मुर्मू जो है, शी बिलोंग्स टू उड़ीसा, शी बिलोंग्स टू उड़ीसा, इनका ट्राइब है संथल ट्राइब, ठीक है, संथल ट्राइब, ओके। ये देखो, उमेश ललित ज़्यादा दिन के लिए चीफ जस्टिस नहीं बने थे, ओके। उसके बाद पहले तो कोई और थे, अभी इसके इनके बाद जो है जस्टिस पहले रमनन थे, हाँ, आर रमनन करके थे। उसके बाद उदय उमेश ललित आ गया था। अभी जो रिसेंट है वो है डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड जी है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लॉन्च मिशन लाइफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये मिशन लाइफ बेसिकली है क्या, ये मिशन लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपका जो एकता नगर है, एकता नगर जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है, वहाँ पे ये लॉन्च किया गया है, ये हो जाता है आपका गुजरात में, ठीक है। मिशन ऑफ लाइफ ये बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके लिए है ये, फॉर लाइक कोलाबोरेटली वी शुड प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट, तो उसके रिलेटेड है, उसके रिलेशन में है ये मिशन लाइफ, ठीक है। फॉर एनवायरनमेंट मैं लिख देता हूँ, फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच विलेज इन इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी एज द इन कंट्रीज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, हो जाता है आपका मोदेरा। ये मोदेरा कहाँ पे है, ये आपका बेसिकली गुजरात में है, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रीज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज, ठीक। ओके, नेक्स्ट, PM नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड फोर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में फोर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हैज बिन लॉन्च्ड, ठीक है। जो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन था, जो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन था, वो आपका सितंबर 30 को चला था, 2022, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, गांधीनगर, गांधीनगर जो गुजरात में है, टू आपका मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई, MUMBAI, टू मुंबई, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, ये वंदे भारत को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो दिस वाज ट्रेन 18, द अर्लियर नेम ऑफ वंदे भारत वाज ट्रेन 18, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट, which city is the host of heads of missions conference organized by Ministry of External Affairs, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर C, केवडिया, राइट। सो ये भी आपका बेसिकली गुजरात में ही है, केवडिया गुजरात, ओके, ठीक है। दिस वाज द 10th हेड मिशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे UN सेक्रेटरी के जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब, वो भी आए हुए थे इसमें, ठीक है। मोदी हैज इनॉग्रेटेड दिस, सो जस्ट कीप इन माइंड, ओके। नेक्स्ट, वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड हर स्टार्ट एन इनिशिएटिव एम्ड एट सपोर्टिंग वुमेन लेड स्टार्टअप, ठीक है। ये द्रौपदी मुर्मू मैम ने इसको लॉन्च किया है, तो कौन से स्टेट में इसको लॉन्च किया है, इसको भी लॉन्च किया है गुजरात में। सो जो अभी मैक्सिमम
चीज़ें निकल के आ रही है ना, कहाँ पे लॉन्च, यहाँ पे क्या हो रहा है। सो ये मैक्सिमम चीज़ें आपके गुजरात में ही हो रहा है, ठीक है। तो गुजरात में काफ़ी चीज़ें अभी आपको न्यूज़ में भी देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है गुजरात में, ठीक है। सो व्हाट इज़ बेसिकली द स्टार्ट प्रोग्राम, इट्स एन इनिशिएटिव एम फॉर सपोर्टिंग वुमेन स्टार्टअप्स, ठीक है। नेक्स्ट, consider the following statement regarding migration monitoring system. India's first migration monitoring system has been launched in Mumbai. हाँ, ये करेक्ट है, correct. The system has been developed by the Department of Women and Child Development. ठीक है, ये भी करेक्ट है. It is aimed at providing updated information on migration, pregnant women, lacting mothers, and children instantly on a single system. हाँ, ये तीनों ही करेक्ट है, ठीक है, तीनों ही करेक्ट है. दिस वॉज लॉन्च डेवलप्ड बाय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है. ओके, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है. माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड इनिशियली इन मुंबई, ठीक है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है. ये किसके लिए है? बेसिकली फॉर माइग्रेटिंग प्रेग्नेंट वुमेन्स, लैक्टिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रंस के लिए है ये, ठीक है. ये आप लोग को ध्यान रखना है. ऑपरेशन चक्रा which has been seen in the news recently is associated with which institution? ये ऑपरेशन चक्रा was done by CBI, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया. उसके बाद ऑपरेशन चक्रा इज बेसिकली जो फाइनेंशियल कॉल्स करते हैं, जो कॉल सेंटर्स में लोग बैठ के लूटते हैं, फ्रॉड्स करते हैं, उनको पकड़ के इन्होंने ख़त्म किया है, ठीक है. ऑपरेशन चक्रा वाज बेसिकली डेट, दिस वाज डन बाय CBI, ठीक. फेक कॉल्स एंड जो फ्रॉड्स होते हैं उसको ख़त्म किया गया है तो बाय CBI, ऑपरेशन चक्रा, ठीक. ये आप लोग को याद रखना है. Which union ministry organized the Saga of Freedom known and lesser known struggle एग्जीबिशन? ये किसने इसको ऑर्गेनाइज करा है? विच मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा है, ठीक है. तो इसका जो आंसर हो जाता है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक. नाम से पता चलता है कि सागा ऑफ फ्रीडम नोन एंड लेसन नोन स्ट्रगल, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च करा है, ऑर्गेनाइज करा है, ठीक. नेक्स्ट, CII and IOCL launched has announced to launch a crop residue management initiative, Vayu Amrit, in which state? Vayu Amrit is in which state? So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, ठीक. CII and IOCL has launched वायु अमृत, ठीक है. इसके अंतर्गत क्या आता है? तो दिस इज बेसिकली क्रॉप रेसिड्यू, दिस इज बेसिकली this is basically a crop residue management system, crop residue management system, ठीक है. दिस इज बेसिकली ए क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट सिस्टम. तो दिस वाज लॉन्च्ड इन पंजाब. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने मिलके इसको लॉन्च किया है वायु अमृत को इन पंजाब, ठीक है. ताकि जो क्रॉप्स को वो करने के बाद जला देते हैं ना, मतलब जब फसल वसल हो जाती है उसके बाद जो जला देते हैं, ताकि वो जलाए ना, उसको कुछ बेटर तरीके से किया जाए. बिकॉज जलाने की वजह से काफ़ी पोल्यूशन हो जाता है आसपास के शहरों में, तो इसकी वजह से तो ये मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है. नेक्स्ट, next is the Election Commission has launched a year-long voter awareness program on All India Radio. What is the name of the program? So, what is the name of the program? This is basically मटा जाता जंक्शन, ओके, मटा जाटा जंक्शन, इसका नाम ये है. Okay, next is which of the following state has achieved the top rank in the country under the best performance state category? बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट कैटेगरी इन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम, ठीक है. गुड. तो किसने इसको फर्स्ट टॉप रैंक किया है? तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूपी. यूपी हैज़ रैंक द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम, ठीक है. ओके. नेक्स्ट, WHO issued a warning for India made cough syrups after death of children in which country? ठीक है. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन अपना बी, गम्बिया, ठीक है. इसको ऑप्शन नंबर बी गम्बिया हो जाता है.
ठीक है। दिस इज एन अफ्रीकन कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बेसिकली देयर वेर 4 कप सिरप्स, ठीक है, 4 कप सिरप्स, ठीक है। दिस वेर मेड बाय मेड इन फार्मास्यूटिकल्स, मेड इन फार्मास्यूटिकल्स। ओके। सो ये जो कप सिरप्स यहाँ पे बन रहे थे, तो ये गामीबिया में कुछ चिल्ड्रन से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये हु ने, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे वार्निंग इशू किया है, ठीक है। नेक्स्ट, Israel and which country has agreed to resolve a decade-old dispute over the control of an eastern stretch of the Mediterranean Sea? So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिप्रस, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which city is the host of International Forum of Peace and Security in Africa? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डाकर, ठीक है। डाकर इज इन विच कंट्री? सो डाकर इज बेसिकली अ कंट्री इन स्नेगल, ओके, SENEGAL। दिस इज बेसिकली एन वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, ओके। नेक्स्ट, the European Parliament has approved a new rule that will introduce a single charging port for mobile phone, tablets and cameras by which year in the European Union? So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाय 2024, ठीक है। एक ही पिन रहेगा, उसी पिन के साथ आप फोन, टैबलेट, कैमराज, एवरीथिंग कैन बी चार्ज्ड, ओके। नेक्स्ट, which country has been elected as the president of International Solar Alliance in 2022? करेक्ट, सो द कंट्री इज इंडिया, राइट। प्रेसिडेंट इंडिया हो गया, को प्रेसिडेंट कौन सा हो जाता है? को प्रेसिडेंट इज फ्रांस, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक हैज अपॉइंटेड who among the following is the chairman of the court of arbitration regarding the disagreement between India and Pakistan on Indus Water Treaty on Kishanganga and Ratal Hydroelectric Power Plant? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन, उसका है आंसर सीन मर्पी, ओके। सीन मर्पी जो है इनको अपॉइंट किया गया है टू लुक डिस्प्यूट बिटवीन दिस वाटर ट्रीटी ऑफ किशनगंगा एंड रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। Okay, the next is UNESCO has launched a list documenting 50 iconic Indian heritage textile thingam or wool tie and dye is associated with. Okay, so this is associated with Ladakh. लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थिंगमा वुल टाई एंड डाई इज एसोसिएटेड विथ, ये हो जाएगा डाई, डाई एसोसिएटेड विथ लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट, Luhansk and Donetsk, which were in the news, were located in which country? This is basically Ukraine. These are the parts that has been occupied by uh, Russia. Okay, four parts. Basically, there are 4 parts that have been occupied by Russia. Four regions were there basically. 4 regions that are basically uh, occupied by Russia in Ukraine. ठीक है, वन इज आपका हो जाता है डोनेट्स्क, NETSK, देन आपका लुहांस्क, देन आपका खेरसन एंड आपका हो जाता है एक जैपोरिज, या, ठीक है। तो दिस आर द 4 पार्ट्स दैट हैव बीन दिस वन एनेक्स्ड बाय रशिया। तो ये आप लोग को याद रखना, ये क्वेश्चन शायद कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ COP27, द 27th एनुअल UN मीटिंग ऑन क्लाइमेट? ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इजिप्ट, इजिप्ट में होगा, ठीक है। COP26 कहाँ हुआ था? COP26 कहाँ हुआ था? COP26 हुआ था आपका ग्लासगो में, ठीक है। COP27 कहाँ होगा? इजिप्ट में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
अच्छा, नेक्स्ट इज एज पर द क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 विच कंट्री वाज द मोस्ट अफेक्टेड बाय इनकम लॉसेस फ्रॉम हीट रिलेटेड लेबर कैपेसिटी रिडक्शन। करेक्ट। सो इसका जो आंसर हो जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। ठीक है। मोस्ट अफेक्टेड इनकम लॉसेस फ्रॉम हीट रिलेटेड लेबर कैपेसिटी रिडक्शन, दिस इज बेसिकली इंडिया, हमारा ही कंट्री था ये। ठीक है। तो आज का क्लास में यही ख़त्म करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।